नाम लेके आए, उसी गंगा में मानव का शव सड़ना शुरू हुआ। कौआ कुत्ता नोच के बिलाई सब खाए, तोड़ के चलने लगी। आप शायद जो इस तरह से पूछ रहे हैं हमसे सवाल, भाजपा के लोगों से नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जवाब दे रहा हूँ आपका। नहीं सर, जिस तरह सवाल हम सबसे इसी तरह से हम बचाएं, ब्राह्मणवाद यादववाद कर दें। अरे ब्राह्मणवाद यादववाद छोड़ दो, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और इस समय ये अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, ये देश में दो प्रकार का कानून कैसे चलेगा? ये नाम पे कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं सेना के नाम पे। परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? आएगी अमेरिका से आएगी, कहां से आएगी? आप अगर मानव लगातार देख रहे हैं लोग नारेबाजियां कर रहे हैं। और बाबा जी इधर आइए, थोड़ा बाबा जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आए हैं मिलने, तो दोनों परिवारों से मिलने आए हैं। यही हमारा देश का संविधान है, यही हमारा लोकतंत्र है, यही मानवता है। वहीं आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिप्टी सीएम आए थे, केवल एक समाज से मिलने आए थे और ब्राह्मण समाज के घर जाके शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जा करके उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं वो इस तरह से षड्यंत्र करके केवल बुलडोजर की बात करके कि प्रेम ये ब्राह्मण समाज के लोगों को न्याय दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के न्याय दिया जाना चाहिए तो ये प्रेम यादव के परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? पाकिस्तान से सरकार आएगी, अमेरिका से आएगी, कहां से आएगी? आप अगर मानवता राम राज की एक तरफ बात करते हैं, आप गए होते 2 मिनट प्रेम यादव के घर पे भी नमन कर लेते और उनसे भी शोक संवेदना करते। आप ये निष्पक्ष जांच करवा के जो दोषी होता है उस पर आप कार्रवाई करवाते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी जो जन नायक हैं, जिनके दिल में गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित वर्ग सबके लिए एक सहानुभूति है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। उनको वो बधाई देने गए हैं और दोनों परिवार के यहाँ जाएंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, वो अपना दुख प्रकट करेंगे और प्रकट करने के बाद उनका पूरा प्रयास, सरकार से ये मांग है, हम लोग भी करते हैं कि दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। और जो लोग ब्राह्मण यादव करना चाह रहे हैं, यहाँ के विधायक ब्राह्मण यादव जो करना चाह रहे हैं कि जातिवाद का केवल राजनीति कर दे और उससे हम वोट हासिल कर लें, अब ये जात पात नहीं चलेगा। वोट के लिए आप सोच लो, भारतीय जनता पार्टी के लिए पे ये अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, ये देश में दो प्रकार का कानून कैसे चलेगा? एक यादव के घर पे आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, एक पिछड़े के ऊपर चलवाने की बात कर रहे हैं, और अन्य कानपुर में विश्वकर्मा की हत्या हो जा रही है, आजमगढ़ में मौर्या की हो जा रही है, अन्य प्रदेश में, अन्य जिलों में और जगह हो रही है। अगर कोई ब्राह्मण हत्या कर दे रहा है, कोई ठाकुर हत्या कर दे रहा है, तो भाजपा सरकार उस पर बुलडोजर की बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो ये तहसीलदार के घर पे चलवा दो, एसडीएम के घर पे चलवा दो, जिन्होंने जिसके रहते हुए इतना बड़ा विवाद जन्म लिया। तो ये लोग केवल एक मुद्दा खोजते हैं, मुद्दा खोज करके देश में एक भ्रांति पैदा करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। नफरत फैला कर हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वोट लेने का काम करती है। इससे पहले आपने देखा, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं सेना के नाम पे, कहीं जो है इंडिया के नाम पे, कहीं भारत के नाम पे, कहीं गौ माता के नाम पे, कहीं वतनी के नाम पे, कहीं आदिवासी के नाम पे हमेशा वोट लेने का काम करती है। जब पिछड़ों को हक उसका देने की बात होती है तो उसमें जो है मौर्या, कुशवाहा, आति पिछड़ा, यादव, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद सबको देख करके वो दुर्व्यवहार करने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अरे नौजवानों, एक बार हमारे देश के एक बार नौजवानों ने अपने प्राण की आहुति दे करके देश को बचाया था। अब आगे आओ और संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाओ और 24 में आने वाले चुनाव को। तो क्या लग रहा है, न्यायिक जो कार्य चल रहे हैं उससे खुश नहीं है आप लोग? अरे इनके चलन से ही खुश नहीं है। ये न्यायिक चलन, ये बता दीजिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शोक संवेदना प्रकट करने दोनों जात के दोनों लोगों के घर जा रहे हैं और उनके डिप्टी सीएम, सरकार आ रही तो एक लोगों के साथ जा रही है। तो ये देश पूछना चाहता है
नौजवान पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, पिछड़ा पूछ रहा है कि प्रेम यादव के घर क्यों नहीं आप गए, और नहीं गए। उसके बाद बुलडोजर की घटना आ गई। आप ये बताइए अभी तक क्यों नहीं बुलडोजर चला उसका। मैं ये मान रहा हूँ कि हो सकता है मकान गलत हो, लेकिन आपका निर्णय तुरंत तहसीलदार, तुरंत पैमाइश, तुरंत एसडीएम, तुरंत, अरे ये क्या है, क्यों घबराहट में है। सत्ता आपकी जा रही है, राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं होती। इनको डर हो गया कि हम जा रहे हैं, किसी तरह से हम बचाएं, ब्राह्मणवाद यादववाद कर दें। अरे ब्राह्मणवाद यादववाद छोड़ दो, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और इस समय समानता, मानवता, इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और ये बचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए, पीडीए को हक दिलाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आज आकर के परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। कहाँ लग रहा है कि संविधान खतरे में है? ये बताइए कहाँ नहीं लग रहा है संविधान ना खतरे में हो। वही तो सर हम भी ये जानना चाहते हैं। देश के आप राजनीति से जो सच बोल दिया, संजय सिंह को ईडी में रेल दिया गया। आप ये देख लीजिए, देश की बात जब होती है, यही मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इजराइल का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं। जब किसी गरीब को सच्चाई के ऊपर एक एफआईआर हो जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर वो बड़ा है, पूंजीपति है, भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट है, तो वो अगर झूठी एप्लीकेशन दे रहा है, उस पर कार्रवाई हो जा रही है। उनके यहाँ जो भ्रष्टाचार का लिस्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कथा कथित किसी का नाम आ जा रहा है, उसके ऊपर जो है ये कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर से हम जब हक अपनी नहीं मांग पा रहे हैं, लोकतंत्र हमारे इसलिए खतरे में है, क्या हम उनके गांव में जाकर के शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते? हमें स्वतंत्रता नहीं है, हमारे लोग नहीं जा सकते। रोका कौन है सर आपको? अरे यही रोका, सरकार रोकी है। कहाँ जब सभी लोग तो डरती है, पुलिस को आगे करती है। सर सभी लोग तो जाकर के दोनों परिवार से मिल रहे हैं सर। कहाँ मिल रहे हैं? हम लोग तो यहीं धक्का खा रहे हैं। आजमगढ़ से चले हैं। अच्छा। आजमगढ़ से चले, हमारे साथ पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज थे, हमारे जिला अध्यक्ष हवलदार यादव थे, विधायक नफीस अहमद थे। को जाने नहीं दिया गया? अरे वहीं से नहीं जाने दिया जा रहा है भाई, गाड़ी वहाँ खड़ी करके हम लोग पैदल आ रहे हैं। अगर इतना ये नहीं होते लाठी खा के जाते। ये रोका ये जा रहा है, दूसरी तरफ विकास रोका जा रहा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, केवल नफरत पैदा किया जा रहा है। तो इसलिए सर जैसा कि सभी को पता होना चाहिए कि धारा 144 लगी हुई है, और धारा 144 लगने के बाद आप 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो सर उसका भी तो पालन करना है। देखिए संविधान की सर बात कर रहे हैं, वो इसीलिए धारा 140 लगा दिए ने, 44 इसीलिए लगा दिए ने कि उनको जब ये करना हो लगा देते हैं। जब कोरोना नहीं था तो लॉकडाउन लगा दिए, जब कोरोना हावी नहीं था तो लॉकडाउन लगा दिए, जब हावी हुई जनता तोड़ के चलने लगी। आप शायद जो इस तरह से पूछ रहे हैं हमसे सवाल, भाजपा के लोगों से नहीं पूछ पाएंगे, जवाब दे रहा हूँ आपका। नहीं सर, जिस तरह सवाल हम सबसे पूछते हैं। ठीक है, जब लॉकडाउन लगाना था तब नहीं लगाया। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले आपने 1 हफ्ता का समय दिया होते तो किसान का लड़का, गरीब जो मजदूर देश के कोने कोने था, वो अपने घर आ गया होता। उसके बाद जब भय इतना आप उत्पन्न करा दिए थे, हजार किलोमीटर लोग पैदल चलना शुरू कर दिए। कितने औरतों की डिलीवरी हो गई, कितने जंगल में चले गए, तो कितने लोग मर गए। और इतना भय हुआ कि गंगा में, उसी गंगा का नाम लेके आए, उसी गंगा में मानव का शव सड़ना शुरू हुआ, कौवा कुत्ता नोच के बिलाई सब खाए। तो ये सरकार कब कहती, जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। ये संविधान और लोकतंत्र समाप्त करके तानाशाह का रवैया इनका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तमाम प्रकार से इतने मुद्दे हैं और इनका एक कारनामा नहीं। वही राष्ट्रीय महापहलवान का देख लीजिए, किसानों का आंदोलन देख लीजिए, मणिपुर जल रहा वो देख लीजिए, ये नरसंहार हुआ है ये देख लीजिए। वही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसा है कि कैमरा के सामने गोली मारी जा रही है। आप कह रहे हैं संविधान क्यों नहीं खतरा है? अतीक अहमद के ऊपर हुआ हमला, हाई कोर्ट में लखनऊ के गोली चला, तमाम इस तरह के हत्या हैं। अभी एक आपने मीडिया यहाँ, और आप अगर सही बोलो लाठी खाओ, जेल जाओ, बलात्कार के मुकदमे, फर्जी मुकदमे, ईडी, सीबीआई, इनका तो एकदम प्रयोग चल रहा है, प्रयोगशाला हो गया। जैसे रावण के पास था
कहीं मायावी थी, कहीं ताड़का थी, कहीं लंकिनी थी, कहीं कुंभकर्ण था, कहीं वो अक्षय कुमार था। तो ये हमेशा प्रयोग करने का काम करते, लेकिन जनता ये जान गई है, हिंदू मुसलमान ये नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगी। ये सवाल आपसे है, 2 करोड़ आपने रोजगार देने का बात किया था, नौकरी देने का बात किया था, महंगाई की बात आपने किया था, आप पूरा किए नहीं पूरा किए। आप इनका देख लीजिए, जब चुनाव हुआ कर्नाटक में जय हनुमान कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, बाबा मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। और हमारा नेता ऐसा है जिसका काम बोलता है। जब वोट मांगने जाते हैं, उनको वोट मांगना होगा तो एक बिरादरी में जाएंगे, कहेंगे हम ब्राह्मणों के यहाँ गए थे, ये किया, हमारा नेता जाएगा, उन्होंने कहा हम लैपटॉप दिए, हम कन्या विद्याधन दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, मेट्रो दिए, इकाना स्टेडियम दिए, विधानसभा के सामने लोक भवन दिए, हम बेरोजगारी भत्ता दिए। ये विकास के नाम लेकर के वोट मांगते हैं। इसलिए रामायण कहती, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, बाइबिल कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसानियत समाजवाद से आता है। धन्यवाद सर। और समाजवाद के रास्ते पर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। इंसानियत के नाते दोनों लोगों को संवेदना देने चाह रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम स्वामी भानु प्रताप, आजमगढ़। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हम फतेहपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं इस घटना को लेकर के, देवरिया में हुए नरसंहार को लेकर के। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।